गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है शिवानी एंड इन टुडेज सेशन हम बात करेंगे व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड डूइंग इन इंटरव्यू। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे वीडियोस हमें मिल जाएंगे जिसके अंदर लोग हमें टिप्स दे रहे होंगे कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या बेनिफिशियल रहेगा आपके इंटरव्यू के लिए। बट हमें ये कोई नहीं बताता है कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए या कुछ चीजें हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। तो आज हमारा ये सेशन उसी पर डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा ये जो सेशन है डेडिकेटेड है 3 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट राइट इन योर पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म। क्या चीजें हैं जो हमें अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखनी चाहिए। सेकेंडली हम बात करेंगे व्हाट यू शुड नॉट वियर फॉर योर इंटरव्यू। आपको क्या चीजें नहीं पहननी है आपके इंटरव्यू के लिए। थर्डली हम बात करेंगे व्हाट यू शुड नॉट डू व्हाइल गिविंग इंटरव्यू। हमें ऐसी क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी है जब हम इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। तो इन 3 फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, तो जैसे कि आप लोगों को जिस दिन इंटरव्यू का स्केड्यूल मिला होगा, उसी के साथ आपको एक पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म मिला होगा। उसके अंदर आपको अपने सारे जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करने होंगे। उसके अंदर आपको अपना रेसिडेंस बताना होगा जो आपकी 15 ईयर्स से है। तो उसके अंदर कोशिश ये करिए कि आप सारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही डालें जिनका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सारा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही डालें। सेकेंडली, आपको उसमें एक हॉबी सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने हॉबीज के बारे में लिखना है। तो जब आप हॉबी सेक्शन में लिखेंगे तो उसमें रैंडमली कोई भी चीज ना लिख दे। जैसे कि आपका मन करा और आपने लिख दिया, आप वहां पर वही मेंशन करें जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, या जिसके लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, या यू हैव डन वेल रिसर्च ऑन दैट। जैसे अगर आप वहां पर लिखते हैं कि आप फुटबॉल चैंपियनशिप का पार्ट रहे हैं, या फिर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं और आप नेशनल लेवल पे खेले हैं या स्टेट लेवल पे खेले हैं, तो यू शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ दैट और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जजेस आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इवन अगर आप वहां पर ये मेंशन कर रहे हैं कि आपको प्लांटेशन करना अच्छा लगता है, तो आपसे जजेस ये भी पूछ सकते हैं कि विच सॉइल इज बेटर फॉर प्लांटेशन। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर प्लांट के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप फिल करें। थर्डली अगर हम बात करें, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, चाहे वो कितना ही छोटा सेक्शन क्यों ना हो, उसके अंदर कितना ही छोटा फाइन क्यों ना हो, कितना ही उसके अंदर छोटा पनिशमेंट क्यों ना हो, वो सारे डिटेल्स आप जरूर डिस्क्लोज करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे लोग अगर आपको सजेस्ट करते भी हैं कि इतना छोटा सेक्शन है मत डिस्क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और वेरिफिकेशन प्रोसेस में हो सकता है आपका सिलेक्शन इससे अफेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये मॉरल टर्पिट्यूड का एक ग्राउंड हो जाता है, मॉरल टर्पिट्यूड कहलाता है, और इससे आपका मेरिट लिस्ट से नाम भी जा सकता है। तो इसीलिए फुल डिस्क्लोजर करें और अपनी कोई भी ऐसी डिटेल्स ना छुपाएं। एक और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपना फॉर्म चूज कर रहे हैं कि आप उसे इंग्लिश में फिल करेंगे या हिंदी में फिल करेंगे, तो आप अपना एंटायर फॉर्म फिर उसी लैंग्वेज में फिल करें। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें अपना फॉर्म हिंदी में भरना चाहिए क्योंकि उसमें हिंदी में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, हमें इंग्लिश में भरना चाहिए। तो अगर आप एंटायरली चूज करें कि आप अपना फॉर्म इंग्लिश में भरेंगे तो फिर आप इंग्लिश में ही उसे भरें, या फिर आप उसे हिंदी में फिल कर रहे हैं तो आप उसे फिर पूरा हिंदी में ही फिल करें। वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फॉर्म पूरा हिंदी में ही फिल करें, क्योंकि उसमें हिंदी में ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इट विल बी बेटर अगर आप अपना पूरा फॉर्म हिंदी में फिल करते हैं। ये तो हुआ डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट यू शुड नॉट वियर। तो जो भी ड्रेस आप पहनकर जा रहे हैं, अवॉइड वेयरिंग फ्लैम्बॉयंट कलर्स। आप सिंपल वाइट, प्योर वाइट, ऑफ वाइट, या फिर ग्रे, या लाइट ग्रीन, ऐसे कलर्स आप पहनकर जा सकते हैं। लड़कियों के लिए आई वुड से, फॉर वुमेन, आप साड़ी पहनकर जाएं एंड वेयर कोट ओवर दैट, टाई अ बन, एंड जितना सिंपली आप जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फॉर बॉयज आई वुड सजेस्ट आप सूट पहनकर जाएं, और अंदर जो भी शर्ट आप डाल रहे हैं दैट शर्ट शुड बी ऑफ लाइट कलर। इस पॉइंट के लिए इतना ही। थर्डली हम बात करें अगर कि व्हाट यू शुड नॉट डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, तो जब भी आप
आपका रोल नंबर अनाउंस किया जाता है एंड जब भी आप एंटर होते हैं इंटरव्यू रूम में, नॉक बिफोर एंटरिंग, टेक द परमिशन, उसके बाद ही अंदर जाएं। नेवर एंटर विदाउट परमिशन। जब आप अंदर जाते हैं, से ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इसके बाद ही आप परमिशन लेकर चेयर पर बैठे। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है, आप जजेस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, हैव अ स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल करते हुए ही सारे आंसर्स को बताएं एंड बी प्रिसाइज। अगर आपसे आपके हॉबीज के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपसे आपका इंट्रोडक्शन भी ले रहे हैं अगर जजेस, तो उनको बहुत प्रिसाइजली आंसर करें, डोंट इलेबोरेट, क्योंकि वो उनको बहुत सारे इंटरव्यूज लेने होते हैं एंड दे अंडरस्टैंड, उनको पता होता है कि मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन दे भी रहे हैं तो दे अंडरस्टैंड इजीली कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अगर वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से नहीं आता है, तो डोंट ब्लफ देम, क्योंकि अगर आप ब्लफ करेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। सो बेटर, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके लिए बोल दें, आई कांट रिकॉल राइट नाउ। तो ये बेस्ट आंसर है जो आप उसके लिए दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए किसी पर्टिकुलर आंसर को करने के लिए, किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो यू कैन आस्क देम फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड दे विल गिव यू दैट, बट डोंट ब्लफ देम। एंड जब आपका जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाए, आप उनका परमिशन लें एंड देन फिर ही आप बाहर निकलें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी और ये कुछ चीज़ें आप अवॉइड करें इंटरव्यू के टाइम पर करने के लिए। इसके साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हम जो बाहर के स्टेट्स के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि हमसे लोकल लॉज नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आपका इंटरव्यू सिर्फ लोकल लॉज पर ही चल जाता है। कई बार जजेस आपसे सिर्फ लोकल लॉज ही पूछते हैं एंड आप किसी भी सिटी को बिलोंग करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो दे विल आस्क यू अबाउट दैट पर्टिकुलर सिटी और स्टेट। वो आपसे पूछेंगे कि उसके बारे में क्या स्पेशलिटी है, क्या कैसे वहां पर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो हिस्टोरिकल, तो ये सारी चीजें वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर प्रोसीजरल लॉज, क्योंकि प्रोसीजरल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे अधिकतर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर योर इंटरव्यू टिप्स। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करके जाते हैं तो इट विल हेल्प यू इमेंसली। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें बार बार नहीं मिलती है, इसलिए आई होप कि आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।